यूपी उपचुनाव के नतीजे सामने आने के बाद अखिलेश और डिंपल यादव का आया बयान। डिंपल यादव ने मीडिया के सामने बीजेपी पर खुलकर लगाया आरोप। वहीं अखिलेश यादव का बीजेपी पर फूटा गुस्सा। अखिलेश ने 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अभी से कर दिया चैलेंज। अखिलेश के बाद डिंपल यादव भी भड़की। डिंपल यादव ने कहा, यह पुलिस का तांडव, वरना हार जाते। चलिए आपको बताते हैं। कहते हैं देश की सत्ता का रास्ता यूपी की गलियों से होकर गुजरता है। पिछले कुछ महीनों से 9 सीटों पर उपचुनाव की वजह से सूबे का पारा गरमाया हुआ था, लेकिन 23 नवंबर को जब नतीजे आए तो जैसे सब कुछ पानी की तरह साफ हो गया। यूपी की 9 सीटों पर जिस दिन वोट पड़े तो ऐसा लगा जैसे देश का सबसे बड़ा राज्य महाभारत का कुरुक्षेत्र बन गया। वोटिंग के दौरान अलग अलग वीडियोज सामने आए। चुनाव प्रचार के दौरान यूपी में जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे का नारा सुपरहिट रहा, तो वहीं अखिलेश यादव का जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा बीजेपी को बराबर टक्कर दे रहा था। इसका नतीजा ये रहा कि बीजेपी ने कुल 9 सीटों में से 6 सीटों पर जीत हासिल की, तो वहीं एक सीट एनडीए की सहयोगी आरएलडी भी जीत गई। सपा के खाते में 2 सीटें गई, मैनपुरी की करहल और कानपुर की सीसामऊ सीट। इन दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी की भारी मतों से जीत दर्ज की गई। वहीं नतीजे आने के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव का बयान आया। डिंपल यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए जोरदार हमला बोला। डिंपल यादव ने कहा कि प्रशासन और बीजेपी मिले हुए हैं और गुंडागर्दी चल रही है। सपा सांसद डिंपल यादव ने आगे कहा कि ये झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। ये लोग जिस तरह अफवाह फैला रहे हैं, ये लोग हार रहे हैं। पूरा शासन प्रशासन बीजेपी के एजेंडे पर बने हुए हैं। डिंपल यादव ने अपना हमला जारी रखते हुए आगे कहा कि बीजेपी की गुंडागर्दी चल रही है। जहां भी मतगणना चल रही है, सरकार और प्रशासन बीजेपी के एजेंडे की तरह काम कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता और बूथ अध्यक्ष लगातार संपर्क में हैं और हमें इस बारे में बता रहे हैं। अगर लोकतंत्र में ऐसी चीजें हो रही है जहां लोगों को वोट देने से रोका गया तो यह बहुत गंभीर बात है। वे डरे हुए हैं, इसलिए वे प्रशासन का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी को पता होना चाहिए कि वे सत्ता से बाहर जा रहे हैं और कोई भी उन्हें सत्ता में नहीं रख सकता। यूपी विधानसभा उपचुनाव के नतीजे पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि जिन कठिन परिस्थितियों में उपचुनाव हुए थे, उसके बावजूद मैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने अपने मतों का प्रयोग किया। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे पर उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के नतीजे जो हम सोच रहे थे वो उसके विपरीत आए हैं। कहीं न कहीं इस बात पर विचार करने की जरूरत है, इस तरह के नतीजे क्यों आए हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि महाराष्ट्र में जो पार्टियां गठबंधन में हैं वो इस पर विचार करेंगी। वहीं डिंपल यादव के इस बयान के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया। अखिलेश यादव ने कहा कि अब तो असली संघर्ष शुरू हुआ है। जुड़ेंगे तो जीतेंगे उपचुनाव के नतीजे सामने आने के बाद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा। इस पोस्ट के जरिए अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने लिखा कि इलेक्शन को करप्शन का पर्याय बनाने वालों के हथकंडे तस्वीरों में कैद होकर दुनिया के सामने उजागर हो चुके हैं। दुनिया से लेकर देश और उत्तर प्रदेश ने इस चुनाव में चुनावी राजनीति का सबसे विकृत रूप देखा है। असत्य का समय हो सकता है लेकिन युग नहीं। अखिलेश यादव आगे लिखते हैं कि अब तो असली संघर्ष शुरू हुआ है। बांधो मुट्ठी, तानो मुट्ठी और पीडीए का करो उद्घोष, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से भी ज्यादा यूपी उपचुनाव में राजनीतिक माहौल गर्माता हुआ दिखाई दिया था। वोटिंग से पहले पोस्टर वार के जरिए नेताओं ने एक दूसरे पर खुलकर हमला बोला था। रैलियों और जनसभाओं के दौरान बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जुबानी हमले भी देखने को मिले थे, लेकिन अब नतीजे सामने आने के बाद अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने बीजेपी पर खुलकर आरोप लगाए हैं। आप सभी लोग डिंपल यादव और अखिलेश यादव के इस आरोपों से कितने सहमत हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।